संस्कृत ज्ञान निलय में आपका स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय है कादंबरी गद्य काव्य। चलिए चर्चा करते हैं कादंबरी गद्य काव्य में। देखिए, इसको चर्चा करने से पहले हमें 4 चीज़ों पर बहुत ही बारीकी से चर्चा करना पड़ेगा। कादंबरी का लेखक, कादंबरी के पात्र परिचय, कादंबरी की कथा और कादंबरी के अन्य पक्ष। प्रायः क्या होता है, परीक्षा में हमसे शुकनासोपदेश पूछा जाता है, लेकिन शुकनासोपदेश से बहुत सारे प्रश्न नहीं आते और परीक्षा में पूछ देता है कादंबरी से संबंधित प्रश्न। तो देखिए, इस दुविधा को दूर करते हैं और कादंबरी के प्रश्न पर पहले कादंबरी के जो कथासार है, क्या है कादंबरी ग्रंथ, इसको चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि कादंबरी के लेखक कौन है। तो कादंबरी के लेखक है महाकवि बाणभट्ट, जो गद्य काव्य के सम्राट माने जाते हैं। श्री बाणभट्ट, इनको महाकवि बाणभट्ट भी कहा जाता है और गद्य काव्य के सम्राट कवि माने जाते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि कादंबरी रसज्ञानम आहारोपि न रोचते, यानी कि कादंबरी की चहट, कादंबरी में जिसकी एक बार रुचि लग गई उसे आहार भी यानी खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, कादंबरी का लेखक कौन है, तो श्री बाणभट्ट हैं। और कादंबरी के आधार पर यानी कादंबरी से संबंधित श्री महाकवि बाणभट्ट ने 3 ग्रंथ काव्य प्रचलित रूप से लिखे, कादंबरी, हर्षचरितम और चंडी शतकम। कई लोग इसमें एक मत नहीं है कि चंडी शतकम उनका ग्रंथ है, परंतु कादंबरी और हर्षचरितम इनका संपूर्ण रूप से मानित ग्रंथ है। तो हमारा चर्चा का विषय आज है कादंबरी। तो क्या होता है, हर एक ग्रंथ का कोई ना कोई एक उपजीव्य काव्य होता है। उपजीव्य काव्य क्या होता है, उपजीव्य काव्य उसे कहते हैं जिस ग्रंथ के आधार पर काव्य लिखा जाता है उसे हम उपजीव्य काव्य कहते हैं। तो कादंबरी का भी स्वभावतः कोई ना कोई उपजीव्य काव्य होना चाहिए। तो इसका उपजीव्य काव्य है बृहत कथा, जिसे श्रीमद् गुणाढ्य ने लिखा। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि कादंबरी का उपजीव्य क्या है। तो उपजीव्य काव्य से आप तात्पर्य समझ चुके हैं। उपजीव्य काव्य का अर्थ होता है जिस ग्रंथ के आधार पर कोई ना कोई काव्य लिखा जाता है उसे उपजीव्य काव्य कहते हैं। उसी तरह कादंबरी को बृहत कथा के आधार पर लिखा गया और इस बृहत कथा को श्रीमद् गुणाढ्य ने लिखा है। जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि कादंबरी रसज्ञानम आहारोपि न रोचते। अगर आपको कादंबरी के रस का ज्ञान हो गया तो आपको आहार भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे चर्चा के विषय की ओर, कादंबरी की ओर। सबसे पहले पात्र परिचय के बारे में जानते हैं। पात्र परिचय जो इसमें प्रमुख पात्र है, तारापीड़, चंद्रापीड़, शुकनास, वैशंपायन, जाबाली, महाश्वेता, कादंबरी, कपिंजल और चांडाल कन्या। तो इस पे आप वीडियो में बने रहिए। हम आपको एक एक सारी दुविधा को, सारे संशय को दूर करेंगे और बहुत आसानी से आप इस कादंबरी गद्य ग्रंथ काव्य को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कहानी का आरंभ कैसे होता है। इस कहानी का आरंभ कुछ इस प्रकार से होता है कि विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या एक शुक के साथ आती है, जो राजा की प्रशंसा करता है। यानी वो शुक बहुत ही राजा की प्रशंसा करता है। इस प्रशंसा को सुनकर राजा शूद्रक उसके पूर्व जन्म की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं और इस पूर्व जन्म की कथा के आधार पर शुक कहता है कि मुझे जाबाली मुनि अपने आश्रम में मेरे जीवन के बारे में सारा वृत्तांत बताया। तो किस तरह से कहता है कि वो इस वृत्तांत को वहीं पे राजा के समक्ष सुनाने लगता है कि उज्जैनी का राजा तारापीड़ और उसकी पत्नी बिलासवती तथा उनके पुत्र चंद्रापीड़ था। यानी उज्जैनी का राजा जो तारापीड़ हुआ, उसकी पत्नी का नाम बिलासवती था और उससे पुत्र उत्पन्न हुआ, उसे चंद्रापीड़ नाम रखा गया। उसी के मंत्री यानी तारापीड़ के ही दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था शुकनास और उसकी पत्नी का नाम था मनोरमा। उससे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे वैशंपायन कहा गया। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए, इसी अब जब आगे ये वर्धन को प्राप्त किया तो मंत्री शुकनास ने संपूर्ण राज्य विद्या दोनों को पढ़ाया, तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को सिखाया और इसी जो राज्य विद्या, शैक्षिक विद्या सिखाया, इसी को शुकनासोपदेश कहा गया। जब ये पूरी तरीके से राज्य विद्या सीख गए तो
चंद्रापीठ की दिग्विजय यात्रा प्रारंभ, इनके मन में इच्छा हुई कि हम दिग्विजय यात्रा को चले। तो तारापीठ अपने पिता के अनुसार, पिता के आदेश पे ये दिग्विजय यात्रा को चल दिए। तो चंद्रापीठ अपने अश्व इंद्रायुध और मित्र वैशंपायन के साथ अपने पराक्रम हेतु दिग्विजय यात्रा पर निकल जाते हैं। अब आगे क्या होता है कि दिग्विजय यात्रा के क्रम में किन्नर युगल का पीछा करते हुए दोनों अच्छोद सरोवर पर चले जाते। चंद्रापीठ और वैशंपायन दोनों दिग्विजय यात्रा के क्रम में किसी किन्नर समूह का पीछा करते करते इस अच्छोद सरोवर पर पहुंच जाते, जहां पर महाश्वेता और कादंबरी आश्रम में ईश्वर की आराधना में, शिव की आराधना में लगी। जब ये अच्छोद सरोवर पर पहुंचते हैं तो वहां दो कन्या को देखते हैं, एक महाश्वेता को और कादंबरी को, जो ईश्वर की आराधना में लीन है। चंद्रापीठ को महाश्वेता ने बताया। अब इस तरह से युगल का पीछा करते करते वो पहुंच जाते हैं, तो आश्रम में उनका महाश्वेता और कादंबरी स्वागत करती है। और इस तरह से चंद्रापीठ को महाश्वेता बताती है अपने जीवन के बारे में कि पुंडरीक नामक ऋषि कुमार से उनका प्रेम हुआ था, परंतु काम पीड़ा से उनकी मृत्यु हो गई। तब से मैं इस सरोवर में अपनी सखी गंधर्व कन्या कादंबरी के साथ जीवन व्यतीत कर रही हूँ, और उसने भी कौमार्य व्रत का धारण कर रखा है कि जब तक मेरे इस श्राप से उन्मुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक मैं विवाह नहीं करूँगी। महाश्वेता ने चंद्रापीठ को कादंबरी से आलाप करवाया, जिससे परस्पर दोनों में प्रेम प्रसूत हो गए। यानी महाश्वेता ने कादंबरी और चंद्रापीठ को आलाप करवाया, जिससे दोनों में प्रेम प्रसूत हो गया। इसी बीच चंद्रापीठ का राजभवन से आगमन का संदेश आ जाता है, और यह वैशंपायन को वहीं आश्रम में रहने को कहकर चंद्रापीठ अपने राजभवन को चले जाते हैं। इसके बाद इसी बीच आश्रम में वैशंपायन महाश्वेता के प्रेम में आसक्त हो जाती, यानी महाश्वेता उसे अच्छी लगने लगती। इस बात से क्रोध होकर के महाश्वेता उसे शाप देती, क्योंकि महाश्वेता केवल और केवल पुंडरीक से प्रेम करती है और उसे सुख बना देती है। आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। इसी बीच जैसे ही मुझे जाबाली मुनि ने बताया कि मैं वैशंपायन ही हूँ, तो मेरा मन महाश्वेता से मिलने को मचल उठा, और जब मैं इस तरह से जब मैं शुक बन जाता हूँ तो मैं वहाँ से उड़ जाता हूँ और जाबाली मुनि के आश्रम में चला जाता हूँ। और जाबाली मुनि जैसे ही मुझे अपने जीवन के बारे में पूरा संपूर्ण वृत्तांत बताता है, तो मेरा मन महाश्वेता से मिलने को आतुर हो जाता है। और उसी रास्ते क्रम में मुझे इस चांडाल कन्या ने मुझे ग्रहण कर लिया और आपकी सभा में ले आया। शूद्रक को पुनः स्मरण होता है, जैसे ही वह कथा सुनाता है तो वो जो पूर्व जन्म में चंद्रापीठ था उसे अपने जीवन का स्मरण होता है। आगे शुक कहता है, राजन शूद्रक आप ही चंद्रापीठ है। इस बात को सुन करके चंद्रापीठ के मन में बहुत वेदना होती। ये चांडाल कन्या पुंडरीक यानी मेरी माता लक्ष्मी है। ये जो चांडाल कन्या आपकी सभा में है यही पुंडरीक की माता लक्ष्मी है, और मैं पुंडरीक हूँ। इस तरह से कथा आगे बढ़ती है, और कथा का कुछ अंत इस प्रकार होता है। इस तरह का कथा का अंत होता है कि शुक से विमुक्त होकर महाश्वेता को पुंडरीक यानी जो वैशंपायन यानी जो शुक था वो मिल जाता है, और चंद्रापीठ जो शूद्रक था वो कादंबरी को, चंद्रापीठ को कादंबरी मिल जाती है, और इस तरह कथा का अंत होता है। तो देखते हैं कथा के पात्र का सार। देखिए, हमने प्रारंभ में ही चर्चा की है, जो चंद्रापीठ चंद्रमा जो था वो चंद्रापीठ था, और चंद्रापीठ ही राजा शूद्रक जहाँ से कथा आरंभ होती है। उस तरह पुंडरीक यानी जो शुक था, शुक ही वैशंपायन था, जो वैशंपायन शुकनासोपदेश का पुत्र था, और वही शुक बना था। और इस चंद्रापीठ का जो अश्व था, घोड़ा था, उसका नाम था इंद्रायुध, जो पूर्व जन्म में कपिंजल था, और वह चांडाल कन्या जो शूद्रक के यहाँ उस शुक को लाया था, वो पूर्व जन्म में लक्ष्मी थी। तो इस तरह से ये पूरे कथा का पात्र परिचय। और कादंबरी जो थी वो चंद्रापीठ कह लीजिए या राजा चंद्रापीठ की प्रेमिका थी, और ये महाश्वेता जी थी वो पुंडरीक। इस तरह से कथा का अंत हो जाता, और चंद्रापीठ के पिता तारापीठ तो इससे पूर्व जन्म की कथा से संबंधित प्रश्न को पूछता है। तो देखते हैं अभ्यास प्रश्न के आधार पर कादंबरी कथा में किस सरोवर का वर्णन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कादंबरी कथा में किस सरोवर का वर्णन है? पुंडरीक सरोवर, पुष्कर सरोवर, अच्छोद सरोवर, शुकनाथ सरोवर। आगे अगला प्रश्न है, चंद्रापीठ कौन था? राजा शूद्रक था या वैशंपायन था या अच्छोद था या शुकनाथ था? तो इस तरह से कादंबरी के आधारित आप समझ चुके हैं। तो कोई भी प्रश्न आता है तो आपको उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।